अरे चूतिए लोग, एक बात तुमको बता रही हूँ मैं, 3 साल से जिस लड़की के साथ उसने फिजिकल हुआ। आकांक्षा मामले मौत को लेकर के आज 24वां दिन बीत चुका है, लेकिन अभी भी असली कातिल का पता नहीं चल पाया। इसी बीच भोजपुरी के एक बहुत ही बेबाक एक्ट्रेस चंदा पांडे ने खुलेआम समर सिंह के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा आरोप लगाया और बोला कि आकांक्षा दुबे का असली कातिल और कोई है तो वो समर सिंह जिस प्रकार से बीते 3 सालों से आकांक्षा दुबे को लिव इन रिलेशनशिप में रखता था और उससे शारीरिक संबंध भी बनाया और उसके साथ जो नहीं करना चाहिए वो भी किया और उसके बाद आत्महत्या उसको करने पर मजबूर कर दिया। इसमें समर सिंह दोषी है। कैसे करेंगे कि समरवा सही है? चंदा पांडे समर सिंह को खुलेआम एकदम धमकी दे रही है और बोल रही है कि आकांक्षा दुबे का असली कातिल अगर कोई है तो वो समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह। जिस प्रकार से समर सिंह उसको लगातार 3 सालों से अपने पास रख करके उसको काम करवाता था और फूटी कौड़ी भी नहीं देता था और उसके बाद किसी दूसरे सुपरस्टारों के साथ काम करने के लिए भी मना करता था और जब काम करती थी तो उसको भद्दी भद्दी गालियाँ देता था, यहाँ तक कि उसको बोलता था कि तुम जिसके साथ काम कर रही हो उसके साथ ही रहो, रखेल हो, इस तरह का बातें बोलता था। लेकिन आकांक्षा दुबे की हत्या के मामले में समर सिंह का अभी कोई भी पुख्ता सबूत सामने निकल कर नहीं आ रहा है। प्रशासन इसकी कड़ी जांच कर रही है। अगर समर सिंह कहीं से भी आकांक्षा दुबे केस में अगर उसका नाम आता है तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। दलाल सब चमड़ी चोर है। चंदा पांडे ने भोजपुरी के जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं उनके ऊपर हमला बोलते हुए बताया कि यहाँ पे सिर्फ मुंह दिखाने के लिए और कैमरा पे आने के लिए लोग हैं। अगर आकांक्षा दुबे के मैटर में अगर बड़े बड़े भोजपुरी सुपरस्टार हैं जो बोलते हैं कि हम छोटे कलाकारों को इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो आज कहाँ छिपे हुए हैं? अगर आकांक्षा के आज कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है तो इसमें सबसे बड़ा अगर नाकामयाबी कहे जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री की माना जाएगी। जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कलाकार हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो मॉडल हैं उनको एक पैसा बराबर वैल्यू नहीं होता है, बस उसका एक खिलौना की तरह इस्तेमाल कर करके उसको छोड़ दिया जाता है। इन्हीं सब वो चीज़ों की वजह से क्या भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी पूरे देश में परचम लहरा पाएगी? जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं वो बोलते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है, हम एक परिवार हैं। अगर हमारे परिवार का कोई एक सदस्य की संदेह पूर्वक हत्या हो जाती हो तो क्या हम लोगों को नहीं दायित्व बनना चाहिए कि हम उनके सपोर्ट में आकर के जो असली दोषी हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने का काम करें? लेकिन आज कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री का कलाकार खुल करके सामने नहीं आ रहा है। आकांक्षा दुबे के मामले में को लेकर के आकांक्षा दुबे बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस थी, ये कहना है चंदा पांडे का। समर सिंह से पुलिस बार बार पूछताछ कर रही है, सिर्फ समर सिंह एक ही जवाब दे रहा है कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आपको जानता कौन था सर? समर सिंह को कौन? यहाँ पर मैं चंदा पांडे का विरोध करना चाहूंगा क्योंकि जिस प्रकार से ये बोल रही है कि समर सिंह को जानता कौन था, ये बिल्कुल गलत बात है। सब जो भी लोग आगे बढ़ता है उसके पीछे उसका मेहनत अपना होता है, ऐसे ही नहीं कोई बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। और समर सिंह बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर करके इतना मुकाम हासिल किया। और समर सिंह बता दें कि समर सिंह अनाथ हैं। उनके माता पिता जब 8 साल के थे उसी समय उनके माता पिता डेथ कर गए थे और समर सिंह की टीम में वैसे लोग रहते हैं जिनके माता पिता नहीं है, जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया, वैसे लोगों को समर सिंह अपने साथ रख करके और उसको काम देते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि समर सिंह के अंदर सामाजिकता अभी भी बरकरार है। जिस प्रकार से बोला जाता है कि समर सिंह बहुत ही ज़्यादा बाहुबली आदमी है, भोजपुरी स्टार है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो इंटरव्यू देखने के बाद यही पता चल रहा है कि समर सिंह जो इस बात को खारिज करते हुए बता रहे हैं कि आकांक्षा दुबे का मैंने आत्महत्या नहीं किया। अगर कहीं से भी कोई सबूत अगर मिल जाता है तो योगी पुलिस यानी वाराणसी पुलिस जो भी चाहे मेरे साथ सलूक कर सकती है। अगर मैं इसमें हस्तक्षेप करूंगा तो आप लोग जनता जो सजा दे मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। समर अभी रिमांड पे है और रिमांड पे बहुत ही बड़े खुलासा कर रहा है पुलिस के सामने। जब पुलिस उससे पूछ रही है कि आकांक्षा और आपके बीच कैसा संबंध था, आकांक्षा आपके साथ कितने वर्षों से रह रही थी, आकांक्षा के साथ आपने कितने एल्बम्स किए थे, क्या आकांक्षा दुबे को काम करवाने के बाद आप उसको पैसे नहीं देते थे? तो समर सिंह ने कहा कि यह सब चीज़ तो जांचने का विषय है। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले समर सिंह ने कहा कि आकांक्षा दुबे के जो बंगला अभी खरीदा है मुंबई में उसमें जांच किया जाए, उसका अकाउंट चेक किया जाए, उसका मोबाइल खंगाला जाए और सारा सबूत निकल जाए कि आकांक्षा दुबे को समर सिंह ने कितने पैसे दिए हैं। समर सिंह ने बताया कि पिछले 4 महीनों से आकांक्षा और मेरे बीच बहुत ही ज़्यादा दूरियां बन गई थी और कहा यह भी जा रहा है कि आकांक्षा और 2 लड़के उसके बहुत ही नज़दीक हैं, एक मुंबई का बताया जा रहा है, दूसरा वाराणसी का। तो उसको पुलिस अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं की? सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि उस आखिरी रात आकांक्षा दुबे के साथ कौन कौन लोग मौजूद थे, उनको अभी तक पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? जो संदीप सिंह उसके बाद श्रद्धा पांडे, अरुण पांडे जो पार्टी में गए थे, उस पार्टी में आकांक्षा दुबे जाती है और वहाँ से निकलने के बाद जब रूम आती है तो संदीप उसे होटल में लेकर जाता है और 17 मिनट क्या उससे बात करता है और उसके बाद आत्महत्या हो जाती है। तो इससे सबसे बड़ा गुनाहगार संदीप ही साबित होता है।